आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भंवर धाराएं या एडी करंट किसे कहते हैं, भंवर धाराएं क्या होती हैं। ठीक है, आपने चीज बता दूं मैं आपको, आपने पानी के अंदर देखा होगा जहां पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है जैसे नदियों में, तो वहां पानी के ऐसे चक्करदार चक्करदार गोले बनते हैं, ऐसे घूमता है पानी, उन्हें हम भंवर कहते हैं। ठीक है, अब जब हम किसी चालक को भंवर धारा से डिफाइन करें, एक ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम किसी चालक को, धातु को, ठोस धातु को या चालक को अगर इसके अंदर गति कराएं या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखें किसी चालक को, ठीक है, कोई हमारा चालक है, धातु चालक है, चकती है, कोई भी ठोस है, तो अगर हम उसे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखें, या तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो या फिर इसे हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं, तो गति कराने पर क्या होता है कि इसके अंदर पूरे चालक के अंदर, पूरे आयतन में, इस चालक के पूरे आयतन में भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती, इस तरह प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन धारा को हम भंवर धाराएं कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब धारा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो फ्लक्स परिवर्तन होता है उसमें, और फ्लक्स परिवर्तन प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वो चक्कर भंवर के समान चक्करदार होती है, इसलिए इनको हम भंवर धाराएं कहते हैं। अब ये भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि धातु के टुकड़े को लाल तप्त गर्म करके पिघला कर सकती हैं, यानी कि धातु का टुकड़ा जो है वो गर्म होके पिघल जाता है, इतनी प्रबल होती है। तो ये हमारा ये जो भंवर धाराएं बहुत ज्यादा प्रबल होती हैं। ठीक है, अब ये भंवर धाराएं जो है डिपेंड करती हैं, भंवर धाराओं का मान जो है वो चालक के प्रतिरोध पर डिपेंड करता है, क्योंकि चालक का प्रतिरोध जो है हमारा कम होता है, चालक का प्रतिरोध कम होता है आप जानते हैं, तो इसलिए भंवर धाराएं इसमें अधिक उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात, अगर हम इसका प्रतिरोध कम कर दें तो हमारा भंवर धाराएं इसमें कम उत्पन्न होती हैं। दूसरी चीज कि जब ये भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो भंवर धाराएं उत्पन्न होने पर चालक गर्म हो जाता है, और गर्म होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा क्या है, इसकी ऊर्जा है, तो इसलिए ऊर्जा की हानि होती है, इसे हम भंवर धाराओं से हानि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर में या विद्युत चुंबकीय उसमें मोटर में या उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें जो हम किरोड़ लगाते हैं, वो किरोड़ जो होती है वो एक नरम लोहे की होती है। ठीक है, दूसरा वो किरोड़ जो है वो हमारा एक धातु के टुकड़े के रूप में ना लेकर, पूरे टुकड़े के रूप में ना लेकर, उसको हम छोटे पतले पतले पट्टियों के रूप में लेते हैं, पत्तियों के रूप में लेते हैं, और इन पत्तियों को विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी कर देते हैं, अर्थात इन पत्तियों को एक दूसरे से वार्निश लगाकर चिपका देते हैं। जैसा आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, छोटी छोटी पतली पतली पत्तियां होती हैं, उनको हम एक जगह मिलाकर इसको हम पटलित किरोड़ कहते हैं। और जब इसको पटलित किरोड़ कहते हैं तो पटलित किरोड़ होने पर इसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है और भंवर धाराओं से हानि कम हो जाती है। इस तरह ये हम इसको पटलित किरोड़ बनाकर भंवर धाराओं से हानि को कम कर सकते हैं। इसके बाद अगली बात आती है, इनका उपयोग हम कहां करते हैं। सबसे पहला उपयोग है रेलगाड़ियों के अंदर। रेलगाड़ी के अंदर कहां उपयोग होता है, रेलगाड़ी में ब्रेक सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि वो स्वचालित ब्रेक होते हैं। आपने देखा होगा जब रेलगाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो झटके नहीं लगते, क्योंकि उसमें यांत्रिक अरेंजमेंट नहीं होता है। होता क्या है, उसमें जो रेलगाड़ी की धुरी होती है, धुरी के पर ड्रम लगे होते हैं, धुरी पर ड्रम लगे होते हैं, और वो ड्रम जो है उस पर उसके साथ पहिया है, पहिए के जिसमें धुरी के चारों ड्रम लगे होते हैं। अब जब हमें इसको रोकना होता है, इसको जब हमें रोकना होता है ट्रेन को, तो क्या करते हैं, हम यहाँ परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उससे भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और ये भंवर धाराएं इसकी गति का विरोध करती हैं। जो पहिया चल रहा है वो उसकी गति का विरोध करती हैं, और गति का विरोध होने पर पहिया जो है वो रुक जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गाड़ी जो है झटके नहीं लेती बल्कि आराम से रुक जाती है। दूसरा होती है हमारी, दूसरा उपयोग है इसका अवमंदन, यानी कि कुंडली के अंदर।
जो हमारी प्रेरक कुंडली होती है, कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर तो कुंडली हमारी गति करने लगती है, दोलन करने लगती है। जब कुंडली दोलन करती है तो अब दोलन को हमें रोकना है, विराम अवस्था में करना है, उसको वापस लाना है, तो उसके कारण परिवर्तित धारा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इसमें प्रेरक धारा उत्पन्न होती है और वो उस कुंडली को रोक देती है। ठीक है। तीसरा उपयोग प्रेरण भट्टी में। प्रेरण भट्टी क्या है? आप धातुओं को शुद्ध करने के लिए पिघलाते हैं, बहुत बड़ी धातु लोहे को, तांबे को, सिल्वर को पिघलाते हैं, तो ये पिघलाने के लिए बहुत बड़े टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो आप क्या करते हैं, या मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातु में धातु को पिघलाकर आपस में मिलाया जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं, उसमें धातुओं को प्रेरण भट्टी में, यानी कि धातुओं को प्रेरण भट्टी में रखते हैं, और प्रेरण भट्टी के अंदर, हमारी प्रेरण भट्टी है, ये हमारी प्रेरण भट्टी है, तो इस प्रेरण भट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं परिवर्ती, यानी कि इसके अंदर पदार्थ रखा है जिसको हमें पिघलाना है। तो यहां इसके चारों ओर जो है हम इतनी तेज परिवर्तित जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं कि इसके अंदर पूरे अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न हो और ये लाल तत्व होकर गर्म होकर पिघल जाता है। तो इसका उपयोग प्रेरण भट्टी में किया जाता है। ठीक है। दूसरा उपयोग इसका क्या जाता है, एक नया उपयोग प्रेरण मोटर में। प्रेरण मोटर में आपने देखा होगा कि मोटर के अंदर वो किरोड़ लगी होती है, जिस पर वो, जिसे आप रोलर कहते हैं, वो घूमता है। वो घूमने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में परावर्तित धारा और चावर्तिक धारा परिवर्तित होती है। तो जब धारा परिवर्तित होती है तो वह आघूर्ण उत्पन्न होता है, और आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण वो हमारा मोटर घूमने लगता है। तो उस प्रेरण के कारण मोटर घूमता रहता है। ठीक है। ये था हमारा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का चैप्टर, और इसमें न्यूमेरिकल्स आप देख लेंगे, और कोई क्वारी हो तो आप क्वारी में भेजकर उसको जो भी क्वेश्चंस पूछना हो उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।